गुजरात में साल 2002 के दौरान हुए गोधरा कांड के दौरान एक घिनौना कृत्य किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बड़ा फरमान जारी करते हुए कहा कि तुरंत सरेंडर करें वरना घसीट करके जेल में डाला जाए। कोर्ट के इस फैसले ने गुजरात सरकार के उस फैसले की वजह से कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के निशाने पर ला करके खड़ा कर दिया है और इस पर भी अब राजनीति शुरू हो चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाते समय गुजरात सरकार पर भी स्पेसिफिकली कुछ टिप्पणियां की हैं, जिससे विपक्ष ने तुरंत लपक लिया और राजनीतिक रोटियां सेकने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला सुनाया है और सरकार को क्यों कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। देखते रहिए, मुद्दा गर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है, उसे जानने से पहले हमें पूरे मामले को जानने की जरूरत है कि आखिरकार ये पूरा का पूरा मसला क्या है। दरअसल साल 2002 में गुजरात में गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के कोच को जला दिया गया था। इसके बाद में गुजरात में दंगे फैल गए थे। इन दंगों की चपेट में बिल्किस बानो का परिवार भी आ गया था। मार्च 2002 में भीड़ ने बिल्किस बानो के साथ में रेप किया था। तब बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। इतना ही नहीं, भीड़ ने उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या भी कर दी थी। बाकी 6 सदस्य वहां से भाग गए थे। कई सालों की सुनवाई के बाद सीबीआई कोर्ट ने 11 जो दोषी थे, जो लोग थे, उनको दोषी ठहराया था और उम्र कैद की सजा का फरमान जारी किया गया था। इनमें से एक दोषी ने गुजरात हाई कोर्ट में अपील दायर कर रिमिशन पॉलिसी के तहत उसे रिहा करने की मांग की थी। गुजरात हाई कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था और इसके बाद में दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार से फैसला लेने के लिए कहा था। इसके बाद में गुजरात सरकार ने रिहाई पर फैसला करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी की सिफारिश पर गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। अब बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए दोषियों की सजा माफी को सीधे तौर पर रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को अब फिर से जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जहां अपराधी के खिलाफ मुकदमा चला और सजा सुनाई गई, वहीं राज्य की सरकार दोषियों की सजा माफी का फैसला कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों की सजा माफी का फैसला गुजरात सरकार नहीं कर सकती, बल्कि महाराष्ट्र सरकार इस पर फैसला करेगी। गौरतलब है कि बिल्किस बानो मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषियों को रिहा करने का गुजरात सरकार का फैसला शक्ति का दुरुपयोग था। इसी टिप्पणी को जो कोर्ट की तरफ से की गई है, विपक्षी दलों ने हाथों हाथ ले लिया और सरकार की आलोचना शुरू हो गई, क्योंकि वहां पर भाजपा की सरकार है। बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों की सजा गुजरात सरकार ने माफ कर दी थी। गुजरात सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने मामले की सुनवाई की और 12 अक्टूबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत साल 2022 में बिल्किस बानो से गैंगरेप और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषियों की सजा माफी कर दी गई थी और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को फिर से जेल भेजने का बड़ा फरमान जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट से। इन दोषियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने साल 2008 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगाई थी। उम्र कैद की सजा पाए दोषी को 14 साल जेल में ही बिताने होते हैं। इसके बाद में अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार और अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए सजा घटाने या फिर रिहाई पर विचार किया जा सकता है। बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषी जेल में 15 साल बिता चुके हैं, जिसके बाद में दोषियों ने सजा में रियायत की गुहार लगाई थी, जिस पर गुजरात सरकार ने अपनी माफी नीति के तहत इन 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया था। गुजरात सरकार के इस फैसले के खिलाफ 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई थी। पहली याचिका में दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें वापस से जेल भेजने की मांग की गई थी। वहीं दूसरी याचिका में
सुप्रीम कोर्ट के मई में दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई का फैसला गुजरात सरकार को करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की उसी टिप्पणी को लेकर के, उसी फैसले पर एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र और गुजरात सरकार ने दोषियों की रिहाई के फैसले का बचाव किया था और कहा कि दोषियों ने दुर्लभतम अपराध नहीं किया है और उन्हें सुधार का एक मौका दिया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि रिहाई में छूट का फायदा सिर्फ बिल्किस बानो के दोषियों को क्यों दिया गया, बाकी कैदियों को ऐसी छूट क्यों नहीं दी गई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार है। इस पर दोषियों के वकील ने माना कि दोषियों को माफी मांगने का मौलिक अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले के दरमियान क्या क्या बातें कही हैं, कौन कौन से पॉइंटर जो है ऐड किए हैं, वो सारे अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि इस पूरी की पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टीका टिप्पणी की। पॉइंट नंबर 1 है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों को दी गई छूट को इस आधार पर खारिज कर दिया कि गुजरात सरकार के पास में सजा में छूट देने का बिल्कुल भी कोई भी अधिकार नहीं था। दूसरा पॉइंट है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना। पॉइंट नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13 मई 2022 के जिस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को रिहाई पर विचार करने के लिए कहा था, वो दोषियों ने भौतिक तथ्यों को दबाकर और भ्रामक तथ्य बनाकर के हासिल किया था। पॉइंट नंबर 4 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस नागरत्ना ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि अपराधियों को सजा इसलिए दी जाती है ताकि भविष्य में अपराध रुकें। पॉइंट नंबर 5 में जस्टिस नागरत्ना ने अपने फैसले में कहा कि अपराधी को सुधरने का मौका दिया जाता है, लेकिन पीड़िता की तकलीफ का भी एहसास होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने कानूनी लिहाज से मामले को परखा है, पीड़िता की याचिका को हमने सुनवाई योग्य माना है। इसी मामले में जो जनहित याचिकाएं दाखिल हुई हैं, हम उनके सुनवाई योग्य होने या फिर ना होने पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जिस कोर्ट में मुकदमा चला था, रिहाई पर फैसले से पहले गुजरात सरकार को उसकी राय लेनी चाहिए थी। पॉइंट नंबर 8 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस राज्य में आरोपियों को सजा मिली, उससे ही रिहाई पर फैसला लेना चाहिए था। दोषियों को महाराष्ट्र में सजा मिली थी, इस आधार पर रिहाई का आधार और रिहाई का आदेश निरस्त हो जाता है। पॉइंट नंबर 9 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जहां इस अदालत के आदेश का इस्तेमाल छूट देकर के कानून के शासन का उल्लंघन करने के लिए किया गया था। पॉइंट नंबर 10 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि इन दोषियों को स्वतंत्रता से वंचित करना उचित है। एक बार उन्हें दोषी ठहराए जाने और जेल में डाल दिए जाने के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का अधिकार खो दिया है। इसके साथ ही यदि वो दोबारा सजा में छूट चाहते हैं तो यह जरूरी है कि उन्हें जेल में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने का बड़ा फरमान जारी किया है। बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है, जिसने गुजरात सरकार के फैसले को सीधे तौर पर पलट दिया है, जिस पर राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।